सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 7। ठीक है, इसका नाम है ईश्वर के नाम पत्र। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हमारा कि इसमें एक ऐसा कौन सा पत्र लिखा जा रहा है जो कि ईश्वर के नाम है। ठीक है, चलिए बच्चों देखें। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता है ना बच्चों। ऐसा ही होता है ना, कोई भी जब उसे ईश्वर पर विश्वास होता है तो वो किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं गंवाता। ठीक है, देखिए, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि कठिन से कठिन समय में ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है, ईश्वर में आस्था रखने वाला इंसान ईश्वर पर निर्भर रहता है और उसके भरोसे अपने सभी कार्य करता है। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला मनुष्य यह मानता है कि ईश्वर उसके अधूरे काम करेगा और उसकी हर मुसीबत और परेशानी को दूर करेगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए, प्रस्तुत पाठ ईश्वर के नाम पत्र के मुख्य पात्र लेंचो की भी ईश्वर में ऐसी ही अटूट श्रद्धा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पाठ जो एक लेंचो नामक एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जो कि उसकी भी क्या है, ईश्वर पर बहुत ही ज्यादा गहरी आस्था है। ठीक है, श्रद्धा है। देखिए आप, इसीलिए तो वह अपने संकट के समय में ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि ईश्वर लेंचो की क्या और कैसे मदद करते हैं और लेंचो की ईश्वर के प्रति ये आस्था क्या रंग लाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति जो ईश्वर को अपने बारे में बताता है, अपना एक पत्र लिखता है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कि उसकी किस प्रकार सहायता होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए बच्चों, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, लेंचो एक भोला भाला और मेहनती किसान था। कौन था बच्चों? एक किसान था। ठीक है, वह खेती करके अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। इस बार लेंचो ने नदी की उपजाऊ घाटी में भुट्टो की फसल बोई थी। तो वहां पे बच्चों नदी के किनारे उसने, उपजाऊ मिट्टी तो होती है वहां पे, तो वहां पे उसने भुट्टो की फसल की थी। ठीक है, फिर देखिए उसके खेतों में लहलहाती फसल देखकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था कि इस बार उसकी उपज काफी अच्छी होने वाली है। बस जरूरत थी तो एक अंतिम मूसलाधार बारिश की। ठीक है ना बच्चों, मतलब एक तेज बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी इसको। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए बच्चों, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये है वो भोला भाला किसान। ठीक है, और ये है उसकी फसल। ठीक है, चलिए देखिए अब बच्चों देखते क्या है। लेंचो भी जानता था कि अच्छी फसल के लिए पानी की आवश्यकता है और आज मौसम को देखकर उससे बारिश होने की संभावना भी लग रही थी। ठीक है, उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, हमारे खेतों को भी तो पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसकी पत्नी क्या कहती है, हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो आज बारिश जरूर होगी। तो देखिए बच्चों, वही होता है, मतलब वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मौसम देखकर कि हाँ आज बारिश हो सकती है। ठीक है, उसकी पत्नी भी यही कहती है कि ईश्वर ने चाहा तो जरूर बारिश होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। जैसा कि लेंचो का अनुमान था, शाम ढलते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठीक है, इस बारिश ने लेंचो की मुराद पूरी कर दी। ठीक है बच्चों, मुराद यानी कि बच्चों कामना। ठीक है, उसकी इच्छा जो वो चाहता था वही पूरा हो गया था। ठीक है, उसने संतोष भरी दृष्टि से अपने खेतों की तरफ देखा, लेकिन यह क्या, अचानक ही प्रचंड हवाएं बहने लगी। प्रचंड यानी कि बच्चों बहुत तेज। देखिए बच्चों, प्रचंड का क्या अर्थ होता है, तेज। ठीक है बच्चों, तो चलिए मतलब बहुत तेज बारिश और हवाएं भी होने लगी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले भी बरसने लगे। तो बच्चों देखिए ओले भी, बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ओले भी आ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए बच्चों अब आगे क्या होता है, तो ओले भी पड़े। ठीक है, अब देखिए यह लेंचो के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। वज्रपात यानी कि बच्चों देखिए, वज्रपात का अर्थ होता है भारी विपत्ति। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि उसकी जो फसल थी उसे पत्थर नहीं चाहिए थे, क्योंकि जो ओले गिरते हैं बच्चों वो एक बहुत ही एक पत्थर के समान होते हैं, अगर वो उसकी फसल पर पड़ते तो वो खराब हो जाती। इसी वजह से ये उसके लिए एक बहुत ही भारी विपत्ति थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें अब बच्चों। जमीन पर बरसते हुए ओले उसके दिल पर हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे। बच्चों प्रहार का अर्थ होता है क्या, वार। ठीक है बच्चों, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी फसल पर नहीं, उसके हृदय पर वार कर रहा हो कोई। ठीक है, देखिए वह मन ही मन बुदबुदाया, ओह
यह तो बहुत बुरा हो रहा है। अगर ओलों की वर्षा शीघ्र नहीं रुकी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि फसल जो थी उसको ओले नहीं चाहिए थे, उसको तो सिर्फ और सिर्फ पानी, बारिश चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए, परंतु ओलों का बरसना बंद नहीं हुआ, बल्कि 1 घंटे तक लगातार ओले बरसते ही रहे। लेंचो का घर, बगीचा, भुट्टो के खेत, पहाड़ियों की चट्टाने, ठीक है, पूरी घाटी में हर तरफ ओले ही ओले बिछे पड़े थे, ठीक है। अब देखिए, तूफान शांत होते ही लेंचो अपने खेतों की तरफ भागा, क्योंकि उसकी बड़ी चिंता थी अपने खेतों की, ठीक है। अब देखिए, वहां उसने देखा कि सभी पौधों में से फूल झड़ चुके थे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वहां पे आप कह सकते हैं बच्चों कि वहां से मतलब इतने ओले बरस रहे थे, ठीक है ना, बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, तो इसीलिए जो उसके पौधे थे, जो उसकी खेत थे, सब कुछ मतलब वो फूल जो थे पूरे झड़ चुके थे, ठीक है। अब देखिए, और भुट्टो की फसल पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी, ठीक है। यह देखकर लेंचो का दिल विषाद से भर उठा। बच्चों, विषाद का अर्थ तो क्या होता है, यानी कि उदासी, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, उदास हो गया, ठीक है। वह बुदबुदाया, क्या, देखिए, हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया, व्यर्थ यानी कि बेकार, ठीक है। सारी फसल बर्बाद हो गई, हम सब भूखों मर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो उदास हो गया, इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो कहने लगा कि अब तो हम भूखों मर जाएंगे, ठीक है। देखिए, आप अपने खेतों की दुर्दशा देखकर लेंचो बुझे मन से घर लौट आया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो उदास हो चुका था। आप देखिए, वास्तव में उसका नुकसान बहुत बड़ा था। उस रात लेंचो के घर में किसी को नींद नहीं आई। अपने परिवार को परेशान देखकर लेंचो ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है तो क्या ईश्वर हमें भूखा नहीं मरने देंगे, ठीक है ना बच्चों। मतलब उसका जो है विश्वास वो ईश्वर पर अटल था, ठीक है। मतलब वो सब कुछ ये अपने परिवार को कहने के लिए भी कर रहा था, हाँ, पर लेकिन उसका विश्वास भी था कि जो ईश्वर है वो सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। देखिए, अब देखो बच्चों आगे, पूरी रात लेंचो ईश्वर से मदद मांगने के लिए बारे में ही सोचता रहा, ठीक है। मतलब वो सोचता है कि ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अंततः उसने ईश्वर को पत्र लिखकर मदद मांगने का फैसला किया। मतलब उसने ऐसा ही सोचा कि अब मैं ईश्वर को पत्र लिखकर अपनी एक उनसे सहायता करने को कहूंगा, ठीक है। देखिए, यूं तो लेंचो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे अक्षरों का इतना ज्ञान अवश्य था कि एक पत्र लिख सके, ठीक है ना बच्चों। मतलब वो पत्र लिखना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानता था, ठीक है। देखिए, आइए आगे देखिए आप। अगली सुबह लेंचो ने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखना शुरू किया, ठीक है। देखिए, तो उसने शुरू किया बच्चों, देखिए क्या क्या लिखता है वो, ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, ठीक है। अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए हमें कम से कम 100 पैसों की जरूरत है, ठीक है। ओलों की बारिश ने इस प्रकार ओलों की बारिश ने इस प्रकार लेंचो ने उस पत्र में अपनी तकलीफों के बारे में बताते हुए ईश्वर से मदद मांगी, ठीक है, और पत्र को एक लिफाफे में डाल दिया, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, उसने अपनी सारी जो व्यथा थी एक पत्र में लिख दी और उसको एक लिफाफे में डाल दिया। अगले दिन लेंचो शहर पहुंचा, उसने लिफाफे पर ईश्वर लिखा और उसे पत्र पेटी में डाल दिया, ठीक है ना बच्चों। मतलब उसने क्या किया, पत्र पेटी में डाल दिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसको भेज दिया। अब देखिए, दूसरे दिन पत्र छांटते समय डाकिये की नजर जब उस लिफाफे पर पड़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे हंसी भी आई। तो देखिए बच्चों, मतलब वो हंसने लगा। देखिए बच्चों, देखते कि वो क्यों हंसा। आइए, उसने आज तक ईश्वर के नाम कोई पत्र नहीं देखा था, है ना बच्चों। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हम कभी भी ईश्वर को पत्र नहीं लिखते, है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही होते हैं और जो भी हम चाहते हैं वो सुन लेते हैं ना। तो देखिए बच्चों, हम ऐसा कभी नहीं करते, पर ये जो व्यक्ति था उसने ईश्वर को पत्र लिखा, ठीक है। इसी वजह से वो शायद उसको पढ़कर हंसने लगा था, ठीक है। अब देखिए, लिफाफा देखकर वह पोस्ट मास्टर के पास गया, ठीक है। पोस्ट मास्टर एक भला व्यक्ति था, ठीक है। वह लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ने लगा। पत्र पढ़कर वह गंभीर हो गया, ठीक है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने लगा, ठीक है। उसने डाकिये से कहा, जरा सोचो, उस व्यक्ति की ईश्वर में कितनी गहरी आस्था होगी कि उसने पत्र लिखकर उनसे मदद मांगी है, ठीक है ना। काश मैं उसके इस विश्वास की रक्षा कर पाता। तो देखिए बच्चों, वो जो व्यक्ति था, वो जो पोस्ट मास्टर था, वो यही कहता है कि काश मैं उस व्यक्ति की मदद कर पाता, क्योंकि उस व्यक्ति की ईश्वर पर बहुत ही सच्ची एक निष्ठा है, ठीक है बच्चों। इसीलिए उसने पत्र लिखकर उनसे सहायता मांगी है, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे देखिए अब क्या होता है।
पत्र लिखने वाले की आस्था ईश्वर में बनी रहे और उसके विश्वास को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए पोस्ट मास्टर को उस पत्र का जवाब देने की युक्ति सूझी। युक्ति यानी कि मतलब कह सकते हैं बच्चों एक तरीका, उपाय, ठीक है। तो मतलब वो क्या कहता है कि उस व्यक्ति की आस्था भी ना टूटे, इसी वजह से मैं उसको उसकी कुछ सहायता करूंगा, ठीक है। चलिए, तो उसने क्या युक्ति सूझी, आइए बच्चों देखते हैं। लेकिन पत्रोत्तर के लिए सिर्फ कागज और कलम ही नहीं बल्कि उतनी रकम भी चाहिए थी जितनी लेंचो ने ईश्वर से मांगी थी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर था वो उस व्यक्ति की सहायता करना चाहता था, इसीलिए देखिए पत्रोत्तर यानी कि पत्र का उत्तर, ठीक है, मतलब वो पत्र का उत्तर भी देना चाहता था और पत्र में जो लिखी गई थी रकम वो भी उसे भेजना चाहता था, ताकि उस व्यक्ति की जो आस्था है उसमें ईश्वर में बनी रहे, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे क्या हुआ। पोस्ट मास्टर के लिए उतनी रकम जुटाना तक, दोबारा बोल रही हूँ, पोस्ट मास्टर के लिए उतनी रकम जुटाना एक चुनौती थी, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि वो जो रकम थी वो ज्यादा थी उनके लिए, ठीक है। अब देखिए उसने डाकघर के कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से एक नेक काम के लिए दान देने के लिए कहा, ठीक है। देखिए फिर उसने अपने वेतन का भी एक बड़ा हिस्सा उस रकम के साथ मिला दिया, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए उसने पहले सभी से मदद मांगी और अपनी भी वेतन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उसने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ फिर आगे। इसके बावजूद यह सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाया, ठीक है। अब देखिए उसने कागज के एक टुकड़े पर हस्ताक्षर के तौर पर ईश्वर लिखा और सारी रकम और कागज का वह टुकड़ा लिफाफे में डालकर बंद कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, उसने लिफाफे में सारे पैसे डालकर और उसमें अपने मतलब एक ईश्वर के नाम की उसने सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए और भेज दिया, ठीक है। अब देखिए अंत में उसने लिफाफे के ऊपर लेंचो का नाम पता लिख दिया, ठीक है ना। देखिए अगले रविवार को लेंचो डाकघर कुछ जल्दी ही पहुंच गया। यह पूछने के लिए कि उसके नाम से ईश्वर का कोई पत्र आया है या नहीं, ठीक है। पोस्ट मास्टर उसे पहचान गया और उसने अपने हाथ से वह लिफाफा लेंचो को थमा दिया। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसने लिफाफा जो था उसको भेज दिया था, ठीक है। और फिर लेंचो जब वहां पे पहुंचा तो पोस्ट मास्टर ने उसको पहचान लिया और वो जो लिफाफा था उसको थमा दिया, ठीक है, उस लेंचो को। अब देखिए क्या हुआ, एक अच्छा कार्य करने पर जिस तरह संतोष व सुख का अनुभव होता है, पोस्ट मास्टर भी उस वक्त वही संतोष और सुख महसूस कर रहा था, ठीक है ना बच्चों। मतलब क्योंकि उसने उस व्यक्ति की सहायता की थी, इसी वजह से वो अब एक संतोष और एक बहुत ही ज्यादा शांति महसूस कर रहा था, ठीक है। देखिए इधर लेंचो लिफाफा पाकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही आश्वस्त था। मतलब आश्वस्त यानी कि बच्चों ये हो सकता है क्या, आश्वस्त यानी कि निश्चिंत, मतलब वो पहले से ही ऐसा जानता था कि जो अवश्य उसका जो उत्तर है वो अवश्य आएगा। तो देखिए बच्चों कि उसके पत्र का जवाब अवश्य आएगा। देखिए बच्चों उसको कितनी निश्चित मतलब कितनी एक गहरी आस्था थी, वो जानता था कि पत्र का उत्तर अवश्य ही आएगा। देखिए परंतु जब उसने रकम गिनी तो वह आग बबूला हो गया, ठीक है। उसे विश्वास था कि ईश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती, उनसे जितना मांगा जाए वे उतना देने से कभी मना नहीं करते, तो फिर यह रकम कम क्यों है। तो देखिए बच्चों मतलब वो थोड़ा गुस्सा हो गया, ठीक है, बहुत गुस्सा हो गया और वो मतलब सोचने लगा कि ईश्वर से तो कभी गलती नहीं होती है ना, तो फिर ये रकम कम कैसे हो गई, ठीक है। देखिए कुछ सोचकर वह वहीं बैठकर पुनः ईश्वर को पत्र लिखने लगा। पत्र पूरा करके उसने उसे लिफाफे में बंद किया और पत्र पेटी में डालकर चला गया, ठीक है। मतलब उसने फिर से एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि ये जो पैसे हैं वो अभी कम है, ठीक है। अब देखिए उसने जाने के बाद पोस्ट मास्टर ने यह पत्र निकाला और उत्सुकतावश खोलकर पढ़ने लगा, ठीक है। वो फिर से खोलकर उसे पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, देखिए बच्चों क्या लिखा था, ईश्वर धन्यवाद, आपने मेरी विनती पर गौर किया। मुझे विश्वास है कि आपने मेरे द्वारा मांगी गई पूरी रकम भेजी होगी, लेकिन मुझ तक केवल 77 पैसे ही दोबारा बोल रही हूँ, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन मुझ तक केवल 70 पैसों ही पहुंच पाए हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसलिए बाकी जो रकम है, बाकी रकम भी आप मुझे जल्दी भेज दीजिए, ठीक है। परंतु
आपसे यह प्रार्थना भी है कि इस बार आप यह रकम डाक द्वारा ना भेजकर स्वयं देने आइएगा। तो देखिए बच्चों, वो ईश्वर को स्वयं बुलाने की इस बार चेष्टा करता है। देखिए मतलब वो उनसे कहता है कि इस बार आप स्वयं आकर मुझे वो पैसे दे दीजिएगा। देखिए अब देखो क्या होता है, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बहुत बेईमान है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, कर्मचारी यानी कि वहां काम करने वाले, तो वो कहते हैं कि हाँ, जो डाकघर के जो कर्मचारी है वो बहुत ज्यादा बेईमान है, इसीलिए आप मुझे स्वयं आकर वो पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने आपके द्वारा भेजे गए 100 पैसों में 30 पैसों हड़प कर लिए। ठीक है, लेंचो। तो देखिए बच्चों, वो फिर से शिकायत यही करता है कि इसमें से जो भी आपने मुझे पैसे भेजे थे उसमें से जो 30 पैसे हैं वो यहाँ के कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, और उसने अंत में यही लिखा, लेंचो। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है और इस पाठ के जो लेखक है वो है ग्रेगोरियो लोपेज बाई फ्यून्स। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ से बहुत अच्छा सीखा होगा कुछ, है ना। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। आइए हम इसके प्रश्न उत्तर द्वारा ये करते हैं। देखिए तो बच्चों, पहला इसमें मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, देखिए तो बच्चों पहला है उत्तर बताइए। ठीक है, क देखिए, लेंचो कौन था और वह क्या करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। तो लेंचो एक किसान था। ठीक है, और वह खेती करके ही अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। ठीक है, ख देखिए, लेंचो की फसल को किसकी आवश्यकता थी। तो एक मूसलाधार बारिश की। ठीक है, ग देखिए, भुट्टो की फसल क्यों बर्बाद हो गई, क्योंकि उस समय वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ गए। ठीक है, और 1 घंटे तक लगातार ओलों की बारिश होती रही, इसी वजह से उसकी जो सारी भुट्टे थे उसके सारे फूल झड़ गए थे और उसकी फसल जो है बर्बाद हो गई थी। ठीक है, घ देखिए, अपनी तहस नहस फसल देखकर लेंचो के मन में क्या क्या विचार आया। सबसे पहले उसने ये सोचा कि मैं ईश्वर से मदद मांगूंगा। ठीक है, सोचा पहले उसने, उसके बाद उसने पत्र लिखकर ईश्वर से मदद मांगने का सोचा। ठीक है, बड़ा देखिए, लेंचो ने ईश्वर से कितने पैसे मांगे। दोबारा, लेंचो ने ईश्वर से कितने पैसों मांगे और क्यों। तो बच्चों, लेंचो ने ईश्वर से 100 पैसों मांगे थे। ठीक है, 100 पैसे। और क्यों मांगे थे, क्योंकि उसे अपनी फसल को दोबारा उगाना था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए, अब है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क देखिए, लेंचो ने अपने खेत में कौन सी फसल बोई थी। बच्चों बताइए कौन सी। तो भुट्टो की। चौथा। ठीक है, ख देखिए, लेंचो ने पत्र लिखकर किससे मदद मांगी। देखिए बच्चों, किससे, ईश्वर से। ठीक है, तो ये है पहला। अब देखिए ग, लेंचो ने पत्र में कितने पैसों की मांग की थी। तो बच्चों कितने, 100 पैसों की। ठीक है, चलिए बच्चों अब घ देखिए, इसका पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था। देखिए बच्चों, कैसा व्यक्ति था, तो ये था भला व्यक्ति, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, बड़ा लेंचो के अनुसार डाकघर के कर्मचारी कैसे थे। तो बेईमान, दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न यानी कि ये है लिखित प्रश्न यानी कि राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों, तो तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। क पढ़ते हैं, बस जरूरत थी तो एक अंतिम मूसलाधार बारिश की। ठीक है, ख देखिए, इस समय। देखिए बच्चों, तो क्या हुआ इसमें, ख, इस ईश्वर ने लेंचो की इच्छा पूरी कर दी। ठीक है, अब देखिए ग, अचानक ही क्या, अचानक ही तेज हवाएं बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी बरसने लगे। ठीक है, घ देखिए, वह पहले से जानता था कि उसके पत्र का उत्तर अवश्य आएगा। ठीक है, अड़ा देखिए, उसे यकीन था कि ईश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए अब इसका चौथा प्रश्न करते हैं, अति संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, क देखिए, लेंचो के खेत में उगी फसल देखकर क्या अनुमान लगाया जा सकता था। बच्चों यही अनुमान लगाया जा सकता था कि, एक सेकेंड, देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर है कि यही अनुमान लगाया जा सकता था कि बच्चों की इस बार उसकी फसल अच्छी होगी। ठीक है, ख देखिए, पूरी रात सोच समाचार, दोबारा बोल रही हूँ, पूरी रात सोच विचार करने के बाद लेंचो ने क्या फैसला किया, उसने पत्र लिखकर ईश्वर से मदद मांगने की सोची। ठीक है, ग देखिए, लिफाफे की रकम गिनकर लेंचो पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लेंचो पत्र की रकम देखकर आग बबूला हो गया, है ना,
उसने ये सोचा कि ईश्वर से तो कभी गलती नहीं हो सकती, तो फिर इसमें जो रुपए हैं, इसमें जो पैसों हैं वो कम क्यों हैं। ठीक है, चलिए घर देखिए अब क्या हुआ। लेंचो ने दूसरे पत्र में डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या लिखा? उसने यही लिखा कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कैसे हैं, वो बेईमान हैं। इन्होंने जो आपने पैसे भेजे थे पूरे, उसमें से 30 पैसों निकाल लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद के लिए कितने रकम की व्यवस्था कर सका था? तो वो 70 पैसों की व्यवस्था कर सका था। ठीक है, चलिए बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, का देखिए, लेंचो ने भुट्टो की खेती कहाँ की थी? बच्चों बताइए कहाँ की थी? तो उसने एक तट के किनारे, ठीक है, एक नदी थी उसके, आप कह सकते हैं किनारे, एक उपजाऊ जमीन थी वहां पे। ठीक है, ख देखिए, क्या देखकर लेंचो का दिल विषाद से भर उठा? बच्चों किससे? तो जब वर्षा के साथ साथ ओलों की भी बारिश होती रही और 1 घंटे तक लगातार होती रही, तो यही सब देखकर, क्योंकि उसकी जो फसल थी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, यही सब देखकर उसका जो दिल था वो विषाद से भर उठा। ठीक है, गा देखिए, लिफाफा देखकर डाकिये को हंसी क्यों आई? क्योंकि उस पर लिखा था ईश्वर के नाम पत्र। ठीक है, और क्योंकि कभी भी उसने ऐसा पत्र देखा नहीं था जो कि ईश्वर के नाम हो, इसीलिए उसे यह पत्र देखकर हंसी आ गई। ठीक है, घर देखिए अब। पोस्ट मास्टर से लिफाफा पाकर लेंचो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ये पहले से जानता था, वो निश्चिंत था कि वो जानता था कि हाँ, मेरे पत्र का जवाब अवश्य ही आएगा। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए बच्चों, विस्तृत उत्तर लिखिए। ठीक है, का देखिए, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? उसे उस पत्र में ईश्वर से क्या मदद मांगी? तो देखिए बच्चों, उसने क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी जो फसल थी पूरी की पूरी बारिश में खराब हो चुकी थी, है ना। ओलों की वजह से पूरी की पूरी जो फसल है वो तहस नहस हो चुकी थी, और अब उसका परिवार और वो बहुत उदास थे, दुखी थी, और वो सोच रहे थे कि अगर अब ये कुछ हुआ नहीं तो हम तो फिर हमारे जो पूरा परिवार है भूखों मर जाएंगे। इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं ईश्वर से पत्र लिखकर सहायता मांगूंगा, और उसने मदद क्या मांगी? उसने यही कहा कि मुझे 100 रुपयों की, 100 पैसों की जरूरत है। ठीक है, तभी मैं इस फसल को दोबारा उगा सकूंगा। ठीक है, चलिए खा देखिए बच्चों, पोस्टमास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़कर कर्मचारी से क्या कहा? तो उन्होंने कर्मचारियों से यही कहा कि एक अच्छे काम के लिए, ठीक है, एक अच्छे काम के लिए सबको पुण्य, मतलब सबको दान देना है। ठीक है, तो सभी ने दान भी दिया, और उसने क्या किया था, खुद ने अपनी एक पूरी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी रकम में जोड़ दिया था। ठीक है, ग देखिए, लेंचो के ईश्वर में विश्वास की रक्षा करने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या युक्ति सोची? तो देखिए बच्चों, उसने यही सोचा था कि मैं ये सारी रकम पूरा इकट्ठा करके दोबारा से पत्र लिखूंगा और उसको ये सारी रकम भेज दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, उसने क्या किया बच्चों, अपने पूरे जो उसके कर्मचारी थे वहां के, उसने सभी से कहा, क्योंकि वो अकेले उतनी रकम को जुटा नहीं सकता था, इसीलिए उसने सभी से विनती की कि हमें एक अच्छे काम के लिए दान देना है। ठीक है, तो सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा दान दिया। ठीक है, और उसने खुद भी एक बहुत बड़ा जो एक हिस्सा था अपनी ही वेतन का उसमें जोड़ दिया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ आगे, घ करते हैं, लेंचो को दूसरा पत्र क्यों लिखना पड़ा? उसने उस पत्र में ईश्वर से क्या प्रार्थना की? तो देखिए, लेंचो ने दूसरा पत्र इसीलिए लिखा क्योंकि पहले पत्र में जो 30 पैसों कम थे, तो वो ये सोच रहा था कि ईश्वर से तो कभी गलती नहीं हो सकती, तो वो लिखता है कि ईश्वर, आपसे तो कभी गलती नहीं होती, तो आपने तो पूरे पैसों भेजे ही होंगे, है ना। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 30 पैसों इसमें से निकाल लिए हैं, तो कृपया आप स्वयं आकर मुझे अगली बार ये पूरे पैसों यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, ये कहा उन्होंने। चलिए अड़ा देखिए, पाठ के आधार पर लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो लेंचो था वो बहुत ही ज्यादा एक सरल स्वभाव का, एक बहुत ही ज्यादा भला मनुष्य था, भला व्यक्ति था। ठीक है, और वो एक ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका 7वां प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कह देखिए, जमीन पर बरसते हुए ओले आपके दिल, उसके दिल पर हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे, क्योंकि बच्चों उसकी जो पूरी फसल थी वो सिर्फ और सिर्फ मूसलाधार वर्षा चाहता था, लेकिन ओलों की बारिश से अब क्या हुआ था, उसकी पूरी फसल जो है वो तहस नहस हो चुकी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसी फसल से उसका और उसके घर वालों का पेट भरने वाला था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था, अब तो पूरा का पूरा फसल तहस नहस हो चुका था, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि एक एक ओला जो है, जैसे जैसे वो गिर रहा था उसको लग रहा था जैसे कि उसके हृदय पर कोई वार कर रहा हो। ठीक है, हाँ देखिए, जरा सोचो उस व्यक्ति की ईश्वर में कितनी गहरी आस्था होगी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, वो ये जो पोस्ट मास्टर था वो कहता है
ये जो पोस्टमास्टर है वो कहता है कि जरा सोचो कि वो जो जो ये व्यक्ति है जिसने ये पत्र लिखा है ईश्वर को, उसकी कितनी गहरी आस्था होगी ईश्वर पर, जो पत्र लिखकर ईश्वर से मदद मांग रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे करते हैं। अब है व्याकरण से, चलिए बच्चों शुरू करें। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं ना। देखिए, जैसे कि काला घोड़ा दौड़ता है, तो इस वाक्य में काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि भोला, किसान, ईमानदार व्यक्ति, लाल, फूल आदि। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए बच्चों, अब है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जो विशेषण संख्या की संख्या का बोध जो विशेषण संख्या की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 70 पैसों, कुछ कर्मचारी आदि। ठीक है, अब इसका तीसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो भुट्टा, पर्याप्त भोजन आदि। ठीक है, चलिए चौथा देखिए आप, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वह पत्र, यह फसल, इन लोगों ने इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलिए आइए इसका पहला प्रश्न करते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन विशेषणों के भेद लिखिए। ठीक है, क देखिए, लेंचो ने ईश्वर से 100 पैसों की मदद मांगी, तो 100 पैसों की ये क्या है, संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका संख्यावाचक है। क देखिए, पोस्टमास्टर भला व्यक्ति था, तो ये कैसा है बच्चों, ये देखिए ये इसका गुणवाचक है। ठीक है, चलिए ग देखिए, काश मैं उस आदमी के विश्वास की रक्षा कर पाता, तो देखिए उस व्यक्ति, दोबारा, तो देखिए बच्चों उस व्यक्ति यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका घ देखिए, आपने मांगी गई पूरी रकम भेजी होगी, तो देखिए बच्चों क्या है, पूरी रकम यानी कि क्या है, ये है आपका कौन सा, परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। विशेषण द्वारा जिस संख्या विशेषण शब्द दोबारा विशेषण द्वारा संज्ञा विशेषण द्वारा जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। ठीक है, तो इस वाक्य में मेहनती शब्द किसान की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अतः यह मेहनती विशेषण और किसान विशेष्य। ठीक है बच्चों, चलिए तो दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश में से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए इसका क देखिए बच्चों, वाक्य क्या है, नदी की उपजाऊ घाटी, तो देखिए यहाँ पे क्या उपजाऊ, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, और विशेष्य क्या है, इसमें नदी है। ठीक है बच्चों, का देखिए 70 पैसों की राशि, तो देखिए बच्चों क्या है इसमें 70, ये क्या है इसमें 70 क्या है बच्चों, ये है इसका विशेषण। ठीक है, और राशि ये क्या है, ये है इसका विशेष्य। ठीक है, ग देखिए कागज का एक टुकड़ा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कागज, ये देखिए बच्चों टुकड़ा। ठीक है, तो टुकड़ा क्या है इसमें, ये विशेषण है, और कागज क्या है, एक टुकड़ा। ठीक है बच्चों, देखिए एक टुकड़ा ये पूरा का पूरा आपका विशेषण है, और इसमें जो कागज है वो आपका विशेष्य है। ठीक है, घ देखिए आप, उस व्यक्ति का पत्र, तो देखिए बच्चों क्या है, उस व्यक्ति, देखिए पत्र, पत्र क्या है इसमें बच्चों, पत्र जो है वो क्या है, विशेषण है, लेकिन क्या है व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति, ये पूरा का पूरा जो है इसमें ये आपका विशेष है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। ठीक है, क देखिए अनुमानित। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग है क्या, अनु। ठीक है, और मूल शब्द क्या है इसका, मानित। ठीक है, और प्रत्यय क्या है इसमें, इत। ठीक है, ख देखिए आप, दोबारा बोल रहे हैं, हाँ, इसमें उपसर्ग है अनु, मूल शब्द है मान, और प्रत्यय है इत। ठीक है, अनुभवी में देखिए क्या है ख, तो इसमें क्या है अ। देखिए बच्चों, तो ख जो है आपका अनुभवी, इसमें देखिए अनु जो है इसका उपसर्ग है, भव ये मूल शब्द है, और जो ई है वो क्या है इसका प्रत्यय है। ठीक है, ग देखिए अविश्वासी, तो देखिए अ ये क्या है इसका उपसर्ग है, विश्वास ये क्या है इसका मूल शब्द है, और ई ये क्या है इसका प्रत्यय। ठीक है, घ देखिए अति शीघ्रता, तो देखिए अति ये क्या है इसका उपसर्ग है, शीघ्र ये क्या है इसका मूल शब्द, और इसमें देखिए ता ये क्या है इसका प्रत्यय। ठीक है, देखिए
अड़ा देखिए संभावित, तो देखिए इसमें संभ क्या है ये, देखिए बच्चों, तो ये जो आपका आखिरी है इसमें देखिए सम, ये आपका उपसर्ग हुआ, ठीक है, और जो भाव है, ठीक है, ये क्या होगा आपका मूल शब्द, और इत्र है वो प्रत्यय, ठीक है। चलिए इसका चौथा प्रश्न देखिए आप, मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए, ठीक है। इसका क देखिए, आग बबूला होना यानी कि क्या होता है बच्चों, अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है, ये है इसका तीसरा वाला। चलिए इसे मिला देते हैं। ख, अंत भला तो सब भला, क्या होता है बच्चों, देखिए परिणाम अच्छा हो जाए तो सभी कुछ अच्छा मान लिया जाता है, ठीक है। ग देखिए, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि बताइए क्या होता है, भले आदमी को सब भले लगते नहीं, स्वार्थ के लिए दूसरों की खुशामद करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब है बच्चों अपना मतलब निकालना, ठीक है। गधे को बाप बनाना यानी कि देखिए बच्चों स्वार्थ के लिए दूसरों की खुशामद करना, ठीक है। आप भला तो जग भला, तो बच्चों ये होता है भले आदमी को सब भले रखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब देखते हैं विषय संवर्धन गतिविधि यानी कि क्रिएटिव स्किल्स। देखिए पहला है, यदि पोस्टमास्टर की जगह आप होते तो क्या आप दोबारा लेंचो की सहायता करते, कारण स्पष्ट करते हुए उत्तर दे। तो देखिए बच्चों आप जैसा सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप दोबारा उसकी सहायता करते, हो सकता है कि कुछ करते, हो सकता है कुछ नहीं भी करते, ठीक है। दूसरा देखिए, लेंचो का पत्र दोबारा पढ़ने पर पोस्टमास्टर उसकी सहायता करने के लिए ईश्वर का रूप धारण कर शेष रकम लेकर उसके घर गया, ऐसी कल्पना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाएं और कहानी का सुखद अंत लिखिए। तो देखिए बच्चों आप अपने अनुसार इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि जो ईश्वर है वो स्वयं उनके घर जाते हैं, ठीक है, तो सम्मान कर अपनी कहानी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, आस्तिकता हमें भाग्यवादी बनाती है जबकि नास्तिकता कर्मवादी, ठीक है। इस कथन पर आप अपने विचार कक्षा मित्रों के साथ साझा कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप अपने सभी मित्रों के साथ इस पर अपने विचार साझा करेंगे, ठीक है। चौथा देखिए, भुट्टे के दानों से लेकर और भी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों के चित्रों का एक चार्ट पेपर पर दर्शाइए, ठीक है बच्चों। चलिए इसे आप पूरा करेंगे, ठीक है। आइए अब है मूल्य परक प्रश्न यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है। देखिए जिस प्रकार लेंचो की फसल एक प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई, उसी प्रकार आप भी किसी ऐसी ही प्राकृतिक आपदा में नष्ट होने वाली फसल या जान माल के नुकसान के ऊपर एक रिपोर्ट ताज तैयार कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए ये आप लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है बच्चों, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा और सीखा होगा, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।